हरिओम हरिओम। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी जी गुरु जी, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हरिओम अशोक जी। अच्छा चलिए, तो आज हम जो उपनिषद पढ़ने वाले हैं, कठोपनिषद पढ़ने वाले हैं। और ये जो कठोपनिषद है मेरा सबसे फेवरेट उपनिषद है। और बहुत ही अच्छी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको इस उपनिषद को पढ़ के। सिलेबस की दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही कठोपनिषद। वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्ञान हमेशा काम आता है। तो एक मिनट थोड़ा। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग। अभी तक आप लोग जो जितना मैंने पढ़ाया है और पवन सर ने पढ़ाया है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? नेट जेआरएफ की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? जो ऐसे स्टूडेंट जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, वो बताओ कि आपकी तैयारी किस, आपको तैयारी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ विषय में समझ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं जो अपनी पढ़ाई है, जो हम क्लास ले रहे हैं और मॉक उस। हाँ। हाँ मर्जी। पता तो जी अच्छा। हाँ, तो हम क्या करते हैं, तो अब एक दिन क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग एक दिन का क्लास क्या करते हैं, एक दिन मॉक टेस्ट रख देते हैं। आप बताओ, आप जितने लोग को अगर आप लोग इसमें जैसे आप लोग बोलोगे, क्योंकि क्लास तो आप लोग जी के लिए सर, है। जी सर, जी आप सर, लोग मॉक रख दे। जी सर। जी सर, होना चाहिए तो मॉक टेस्ट। हाँ, तो आप लोग वो बताओगे तभी तो। आप लोग बताते नहीं हो तो कैसे मैं करूंगा ये क्लास जो सर हम ले रहे हैं, तो सुबह आप। क्लास में सर ने बोला था कि मॉक टेस्ट होगा, लेकिन आपने नहीं बोला तो हम लोग बोल नहीं पा नहीं, रहे थे। मैंने बोला, मैंने सोचा कि क्या है कि अभी जो क्लास है हमारी कि मतलब डेट तो आ गया एग्जाम का, है ना? उसी बीच किसी दिन एग्जाम होगा आप लोगों का, है ना? शायद 27 फरवरी या 21 फरवरी से 10 मार्च तक के बीच में है। तो उसी में से किसी एक दिन होगा। तो मैंने ये सोचा था कि हम सिलेबस कवर कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों का अगर ये आप लोग ये चाहते हो कि मॉक टेस्ट हो, तो हम क्या करते हैं कि एक क्लास रखते हैं। फिर जब मैं आपको बता दूंगा कि जिस दिन मैं मॉक टेस्ट लूंगा, तो आप लोग फिर तैयार होके आना, पूरा सिलेबस पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, ठीक है? और फिर आप सबसे पूछूंगा, आप सबको उत्तर देना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग चुप हो, आवाज कोई जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है? बताओ, तैयार हो आप लोग? जी सर। जी चलिए गुरु जी। बहुत ठीक है। तो चलिए, आज जो है हम जो उपनिषद पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है? कठोर उपनिषद। कठोर। और ये जो, हाँ, और ये उपनिषद आप लोगों में से, क्योंकि आप सब योग के छात्र हो, और अगर आप योग के छात्र नहीं भी हो तो भी आप लोगों ने इस उपनिषद का नाम कभी किसी सत्संग में गए हो तो सुना होगा, कहानी सुनी होगी। ये जो उपनिषद है वो है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें जो नचिकेता और यम के संवाद के रूप में परमात्मा के रहस्य तत्व का बड़ा ही सुंदर और विशद वर्णन है। इस उपनिषद में हमें किन चीज, क्या है ये उपनिषद? ये जो है यजुर्वेद की, जो है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। और इसमें नचिकेता है और यम है। यम मतलब यमराज। यमराज को क्या कहते हैं? मृत्यु का देवता, जो मरने के बाद हमारी आत्मा को लेके जाता है, जो लेखा जोखा रखता है, उसको कहते हैं यमराज, मृत्यु का देवता। और इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3 3 वल्लियां हैं। तो यह है कठोपनिषद की एक सिंपल रूपरेखा, पुस्तक की रूपरेखा। और ये जो, जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि जितने भी उपनिषद होते हैं, वो सारे के सारे उपनिषद कैसे प्रारंभ होते हैं? शांति मंत्र के द्वारा। और हमारा क्या है कि हम हर उपनिषद का कम से कम शांति मंत्र तो बोलते ही हैं। तो इस उपनिषद का भी जो शांति मंत्र है वो हम बोलेंगे। और ये जो शांति मंत्र है, आप सबने पहले सुना होगा, बहुत ही चर्चित शांति मंत्र है। हम हमेशा, आप कभी योग विद्यालय में जाओगे तो ये शांति मंत्र हमेशा हम करते हैं। तो आप सब मेरे साथ साथ अपने, मतलब अपने अपने मन में इसको करिएगा। क्या है? ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु साविर अंकर वावहे तेजस्वनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। क्या है कि ओम, ओम क्या है? परमात्मा का नाम है। तो जब भी कोई काम शुरू करता है, कोई ऋषि कुछ करता है, तो वो परमात्मा, परम पिता, जो परमात्मा हमारे जो परम पिता है, उनको याद करता है और याद करके अपने काम की प्रारंभ करता है। तो वही प्रार्थना करता है भगवान से, ईश्वर से, कि हे परमात्मा, आप आप जो है हम गुरु शिष्य दोनों के साथ, दोनों दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें, है ना? हम दोनों का पालन पोषण करें। हम दोनों हम दोनों सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं किसी विद्या में परास्त न हो, और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहे। हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो,
हे परमात्मा तीनों तापों की निवृत्ति हो। इसमें देखो ये बहुत छोटा-सा मंत्र है, लेकिन कितनी सारी बातें इसमें कही गई है। पहला क्या कहा है कि हम गुरु शिष्य की रक्षा करो प्रभु। देखो, हम हमारे मन में जो है असुरक्षा की भावना हमेशा रहती है। क्यों रहती है असुरक्षा की भावना? क्योंकि हम अपनी सुरक्षा खुद करना चाहते हैं और हमें पता है कि हम कितना भी कोशिश कर लें अपनी सुरक्षा कभी नहीं कर पाते हैं। धन से, संपत्ति से, इन सब चीज़ों से हम क्या चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा ही तो करना चाहते हैं और इतनी सारी सुरक्षा के इंतज़ाम करने के बाद भी हम हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। है ना? तो यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है गुरु प्रार्थना कर रहा है भगवान आप ही रक्षा करो क्योंकि आपने दुनिया बनाई है, आप चाहोगे तो हम रहेंगे, आप नहीं चाहोगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। है ना? कि जाको राखे साइयाँ मारी सके ना कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी हो। क्या कहते हैं कि जिसको ऊपर वाला रखने वाला होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है और जिसको वो नहीं है ना? चाहे सारा जग दुश्मन हो जाए। अब देखो ऐसी कहानियाँ हैं, प्रहलाद की कहानी है, उसके पिता उसको मारना चाहते थे, फिर भी नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि उसको परमात्मा के प्रति परम निष्ठा थी कि परमात्मा मेरे साथ है, वो रक्षा कर रहा है, तो फिर कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ गुरु शिष्य परंपरा वो गुरु गुरु और शिष्य जो है परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि हमारा पालन-पोषण करें। भगवान से कह रहे हैं कि आप ही हमारा पालन-पोषण करो। वही चीज़ें हैं हमें लगता है कि हम खुद अपना अन्न कमाते हैं, खुद पैसा कमाते हैं, बच्चों का पालन-पोषण हम करते हैं। है ना? माँ-बाप को लगता है बच्चे का पालन-पोषण हम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं। अगर हम नहीं कमाएँगे तो पालन-पोषण बच्चे का नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या कर्ता भाव आ जाता है। तो यहाँ पे लेकिन क्या कहते हैं कि गुरु शिष्य कहते हैं रक्षा भी तू कर, पालन भी तू कर। ईश्वर को कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हो, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पास बल नहीं है। तो कहता है कि बल भी आप ही दो, है ना? और क्योंकि विद्या हम जो पढ़ने वाले हैं, अभी हम और आप पढ़ रहे हैं या जो गुरु और शिष्य जो पढ़ रहे हैं, देखो बहुत बार आप देखोगे कि हम पढ़ाई तो करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, इतने सारे स्कूल्स, कॉलेज हैं, लेकिन देखोगे मूर्खों की संख्या, अनपढ़ आदमी जो है पढ़ाई ये बहुत समझने की बात है। अभी देखो आज से पहले जो हमारा भारतवर्ष था, उस समय जो शिक्षा की स्थिति थी बहुत कम थी। मतलब उतने ज़्यादा लोग जो साक्षरता दर था वो बहुत कम था, स्त्रियों का साक्षरता दर तो और भी कम था। और उस समय जो भ्रष्टाचार या जो समाज की जो स्थिति थी, अभी इतने सारे स्कूल, कॉलेज खुलने के बाद भी क्यों समाज में बदलाव नहीं आ रहा है? क्यों हमारी विद्या, हमारा ज्ञान हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी विद्या हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारी विद्या फलवती नहीं होती है। हम उस भाव से नहीं पढ़ते हैं, उस भाव से हम चीज़ों को नहीं सीखते हैं। तो जब नहीं सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में उतरता ही नहीं है वो ज्ञान। और वो प्रार्थना करता है भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हम जो विद्या सीखे वो तेजपूर्ण हो, किसी विद्या में हम परास्त ना हो, है ना? और हम दोनों कौन? गुरु और शिष्य परस्पर जीवन भर स्नेह सूत्र से बंधे रहे। अब देखो ऐसा हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में द्वेष हो जाए। ये बात को बहुत गहराई से समझना है। आपके जीवन में आपको ऊपर कौन ले जा सकता है? आपका शिक्षक ले जा सकता है, आपका गुरु ले जा सकता है क्योंकि वही आपको ज्ञान बताएगा ना। यहाँ पे गुरु का क्या मतलब है? जिससे आप ज्ञान सीखते हो। अगर आपके मन में गुरु के प्रति ही द्वेष हो जाए या गुरु को शिष्य के प्रति द्वेष हो जाए तो क्या होगा? ये जो है आदमी जो जीवन में कभी जो सही मायने में उन्नति करने वाला है, जो सही मायने में दुखों से निवृत्ति होने वाली, वो नहीं हो पाएगी फिर। क्योंकि गुरु जीवन में सबसे ऊपर है ना, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात ब्रह्म है, गुरु साक्षात है ना, परब्रह्म है, गुरु ही ब्रह्म है ना? कबीर ने गुरु की महिमा में क्या क्या कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, है ना? किसके पाए पहले पैर लगो? तो कहा कि पहले गुरु के पैर लगूँगा क्योंकि गुरु ने ही बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा को बताया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं गुरु शिष्य वो कह रहे हैं परमात्मा से हमारे और मेरे शिष्य के बीच में कभी द्वेष ना हो क्योंकि गुरु से द्वेष करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है ना? और क्या कहते हैं परमात्मा हम हमारी और जो है हम दोनों की तीनों तापों से निवृत्ति। 3 ताप कौन-कौन से आपको पता है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ठीक है? अब ये देखो कहानी प्रारंभ होती है, बहुत सुंदर एक कहानी है। अरुणी के पुत्र थे उद्दालक। उद्दालक को वाजश्रवा के नाम से भी जाना जाता है। वाज का मतलब होता है अन्न और श्रव का मतलब होता है वो जो दान से जो यश प्राप्त होता है ना। कोई व्यक्ति बहुत दान दे तो उसको यश प्राप्त होता है, तो इसीलिए उसका नाम क्या वो बहुत अन्न का दान करते थे, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया वाजश्रवा। तो क्या हुआ जो उद्दालक थे आरुणि के पुत्र, उन्होंने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ, ठीक है?
तो उन्होंने एक यज्ञ किया। बहुत अच्छे से सुनना, कहानी है, बहुत सरल भाषा में बताऊँगा, आपको बहुत आनंद आएगा, बस आनंद लीजिए, इसमें आनंद की बात है। तो क्या होता है कि उद्दालक जो है वो एक यज्ञ करते हैं, विश्वजीत यज्ञ। और जैसे कि परंपरा होती है हमारे सनातन धर्म में, जो व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ के बाद दान देना पड़ता है ना, ब्राह्मणों को दान देना पड़ता है जो भी है, और जो भी गरीब है या दुखिया उनको दान देते हैं। तो उद्दालक ने क्या किया, यज्ञ खत्म होने के बाद उसने दान दिया। तो दान में उसने क्या दिया, गौ दिया। गौ का मतलब गाय। उस जमाने में क्या था ना, गाय को धन माना जाता था। गाय गाय बहुत बड़ी चीज होती थी उस टाइम पे। अभी आपको लग रहा है गाय, इसीलिए देखो, गाय को जो माता कहा जाता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। गाय जो है, पहले क्या होता था कि जब उस जमाने में जब कृषि प्रधान हमारा भारतवर्ष था, तो उस समय क्या थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उतनी विकसित नहीं थी, लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं होती थी। तो गाय होने का मतलब क्या था, जिस इंसान के घर में गाय होती थी तो उनको लगता था कि गाय हमारे घर में है तो हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, हमारे बच्चे भूख से नहीं मरेंगे। तो गाय जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है, तो गाय का दूध पी के आदमी जिंदा रह सकता था। तो इसीलिए गाय को एकदम माता के समान, माता का दर्जा दिया गया, है ना। तो और गाय जो है इसीलिए गाय का दान वो दे रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, उसका बेटा जो था नचिकेता, कि उसके पिता जो गाय दान में दे रहे हैं, वो गाय जो है बहुत बूढ़ी हो गई है ना, वो ना ठीक से घास खा सकती है, बहुत कमजोर हो गई है, और उसका कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब उसके उस दूध भी नहीं दे रही है। तो वैसे गाय को लेकर के कोई गरीब व्यक्ति, उसको कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा वो गाय की देखरेख में ही उसका समय बीत जाएगा। ठीक है। तो ये देख करके उसके मन में ये क्यों पैदा हुआ कि मेरे पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसी गाय दान में दे रहे हैं जो गाय किसी के उपयोग की नहीं है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, ये आपको भी समझना, हमें भी समझना है, कि जब हम किसी वस्तु का दान दें, तो दान का स्वरूप क्या होना चाहिए इसमें। यम देख, एक तो क्या हो गया, मानो कि एक वस्तु है जो अभी भी आपके लिए उपयोगी है। दान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मानो कि आप दान देना चाहते हो और उस वस्तु का दान दे रहे हो जो अभी भी आपके लिए, आप उसका उपयोग कर सकते हो, आपके लिए भी उपयोगी है, फिर भी आप उसको अपने उपयोग में ना लेकर के दूसरे को दे रहे हो, और वो वस्तु दूसरे भी उपयोग करेंगे। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा क्या हो गया, दूसरे नंबर का दान, मानो कि एक वस्तु है जो आपके लिए अब उपयोगी नहीं रहा, लेकिन दूसरे के काम आ सकता है। अभी जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपने कोई कपड़ा खरीदा। बचपन में क्या होता था कि जैसे हमारे पास जो हमारी ड्रेसेस होती थी, कपड़े हम खरीदते थे, तो हम जब बड़े हो जाते थे तो वो कपड़ा हमारे लिए छोटा हो जाता था, लेकिन कपड़ा जो है अभी भी ठीक था। तो हमारे जो छोटे भाई बहन होते थे या कजन ब्रदर सिस्टर होते थे, तो हम लोग उसको बोलते थे, यार तुम ले लो, क्योंकि अब मेरे को नहीं हो रहा है। तो क्योंकि वो हमसे छोटे थे तो उनको होता था, तो उनके काम आया। ठीक है। लेकिन अभी आपके काम तो नहीं आ रहा है। हरिओम रेखा जी। तो वो जो वस्तु है वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए उपयोगी है, तो आपने उस वस्तु का दान दिया। तो ये जो पहले नंबर के दान से, पहला नंबर का दान तो सबसे अच्छा है, दूसरा नंबर का दान चलो दूसरे को कम से कम यूज में हो रहा है। तीसरा क्या है, एक तो वो चीज ना आपके लिए उपयोगी है ना दूसरे के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए जैसे आपने रात में भोजन बनाया, और वो जो वो भोजन आपने खाया, और फिर भोजन बच गया आपका, और भोजन जो है खराब हो गया, सड़ गया है। अब वो भोजन अगर आप किसी को दोगे, दान में दोगे, तो जो भी खाएगा उसको क्या होगा, बीमार पड़ेगा, क्योंकि भोजन जो है खराब हो गया। अब ऐसी वस्तु को दान में देना, ये क्या है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जब देखा उसने, उसके बेटे ने, नचिकेता ने, तो उनको पिताजी, अच्छा अच्छा नहीं लगा उनको ये चीज देख करके। तो वो क्या किया, अपने पिता के पास गया और पिता को बोला कि इतनी सारी गाय आप ब्राह्मणों को दान में दे रहे हो, और सबसे प्यारा तो मैं आपका हूँ, आपका बेटा हूँ, आप सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं, तो आप मुझे किसको देंगे। तो पहली बात पूछा, तो बाप ने कोई, उसका जो पिता था उसने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, कुछ कह रहे थे ममता जी, दान क्या बोला आपने, मैं देखा नहीं। तो तो क्या हो जी गया। सर। हाँ, ऐसा बोलिए। हो- सर, दान अपनी प्रिय वस्तु का देना चाहिए। हाँ, वही तो मैंने बोला कि प्रिय वस्तु का देना है। मैं तीनों बताया मैंने आपको, पहला नंबर पे जो आपका प्रिय वस्तु है उसको दिया, फिर दूसरे नंबर पे क्या, एक तो आपके लिए उपयोगी था, जी। प्रिय था, आपने दिया, तो वही मैंने बताया आपको। ठीक है, जी। प्रिय ही देना चाहिए उसी को दान के। जी। तो फिर क्या हुआ कि जो नचिकेता था उसने पिता को फिर दोबारा पूछा, तो पिता को गुस्सा आ गया। और पिता को जब गुस्सा आया तो उसने पिता को बोला कि, पिता ने उसको बोला कि जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, मृत्यु को दान में दे देता हूँ, गुस्से में उसने बोल दिया। ठीक है। यहाँ पे एक तो आपको ये चीज सीखनी है कि गुस्से में हमेशा आदमी गलत निर्णय लेता है ना। अब देखो गुस्से का क्या परिणाम हुआ, उसने अपने बच्चे को ही मृत्यु के हवाले कर दिया, है ना। मुंह से आदमी का निकल जाता है कभी गुस्से में, तो ऐसी बात उसके मुंह से निकल गई। तो जो उसका बेटा था,
नचिकेता उसने बोला कि हमारी परंपरा में जितने भी महापुरुष हुए हैं उसने अपने पिता का वचन का मान रखा है, तो मैं भी रखूंगा। तो वो यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पे जो है, जो यमराज यहाँ पे जो कठोपनिषद में ऋषि 3 चीजों की बात करता है, उत्तम, मध्यम और अधम। मतलब कि उत्तम शिष्य और पुत्र की क्वालिटी की बात करता है, गुणवत्ता की। एक पुत्र होते हैं जो उत्तम गुण वाले पुत्र होते हैं। वो कैसे होते हैं? पिता की मनोरथ को जानते ही वो काम शुरू कर देते हैं। वो वेट नहीं करते कि पिताजी आदेश देंगे। उनको बस पता चल गया कि मेरे पिताजी ये चाहते हैं, कि बस वो काम करते हैं। दूसरे क्या है कि पिता जब आदेश देते हैं तब जाके वो काम करता है। तो मध्यम मध्यम श्रेणी का शिष्य या पुत्र हुआ। अधम क्या हुआ कि उसको कितना भी कहा जाए वो सुनता नहीं है, वो पिता की बात का अवहेलना कर देता है। तो ये जो नचिकेता था, ये उत्तम श्रेणी का बालक था। तो फिर क्या हो गया, जब पिता ने देखा कि मैंने ये कर दिया, तो उनके पिता को क्या बोलते हैं, रिपेंट हुआ, पछतावा हुआ उनको कि मैंने क्या कर दिया। तो नचिकेता ने पिता को कहा कि पिताजी, श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए, है ना। जो श्रेष्ठ पुरुष आज तक हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। कहा, वो जब जा रहा था उसको, तो बोला कि पिताजी, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ना, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है वो क्या है, अनित्य है, खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे एक दिन, और सारी जो धन संपत्ति है वो यहीं रह जाएगी। तो हमको कभी जो है ना अधम, मिथ्या आचरण, झूठा आचरण नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य जीवन जो है अनित्य है, धन संपत्ति अनित्य है, तो आपको ऐसा दान नहीं देना चाहिए था। ये नीचा आचरण हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर पिता को उसने कन्विंस किया, पिता मान गए। पिता ने बोला ठीक है, तुम जाना चाहते हो यमराज के पास तो जाओ। तो फिर क्या हो गया, नचिकेता यमराज के पास चला गया। तो जब वो गया तो यमराज वहां पे थे नहीं, और ये नचिकेता जो था, यमराज के द्वार पर 3 दिन, द्वार मतलब गेट के पास 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ठीक है। और फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है भूखा प्यासा रहा, तो उसके बाद जो वो क्या बोलते हैं, यमराज आया। तो उसकी पत्नी ने सारा हाल बताया कि एक वो बालक, ब्राह्मण बालक है, और वो जिद पकड़ के बैठा है कि वो आपसे ही बात करेगा, और 3 दिन से वो भूखा प्यासा बैठा हुआ है स्वर्ग के द्वार पर। जब यमराज ने ये सुना, तो अब क्या है कि यमराज तो है, लेकिन वो भी नियमों से बंधा हुआ है। कोई व्यक्ति उसके दरवाजे पे आए, वो अतिथि हो जाता है ना। अतिथि देवो भव, अतिथि जो है वो देवता समान है। अतिथि की सेवा सुतरा करनी चाहिए, हमारा फर्ज है। तो जब यमराज को पता चलता है, तो कहता है कि तो हमसे गलती हो गई है, तो हमें गलती की सुधार करना पड़ेगा। तो वो जाता है, उसका पूरा स्वागत सत्कार करता है, और कहता है कि आप हमारे अतिथि थे, और 3 दिन तक हमारे दरवाजे पर भूखे प्यासे रहे, तो ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो उसके बदले में, क्योंकि हमसे गलती हुई है, तो उसके बदले में मैं आपको 3 दिन आप भूखे प्यासे रहे हैं, तो 3 वरदान मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो क्या कहा कि 3 वरदान दूंगा। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर क्या है, तो जो बालक था उसने यमराज से वरदान मांगे। तो पहला वरदान यही मांगा कि जो उसके पिताजी थे, तो बालक, उनसे गुस्सा हो गए थे बेटे से। तो बोले थे कि पिता जो है, पहला वरदान में क्या मांगा कि जो हमारे पिता है उनका गुस्सा शांत हो जाए, और मुझे फिर से अपना ले, और फिर जैसे पहले पहले मेरे प्रति स्नेह और उनका प्यार था, वैसा ही प्रेम और स्नेह मेरे प्रति फिर से आ जाए। तो यमराज के लिए ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं। उसने बोला ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या था, उसने क्या मांगा कि जो बालक था उसने देखा, उसने सोचा कि जो मनुष्य का जीवन है, इस जीवन में भूख प्यास लगती है, बुढ़ापा होता है, जन्म मरण होता है, तकलीफ ही तकलीफ है, तो क्यों ना हम ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे ये सारी तकलीफ ना हो। तो उसने पूछा कि स्वर्ग ऐसा जगह है जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होती है ना। तो उसने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो अग्नि का विज्ञान है वो पूछा, कि अग्नि के बारे में मुझे बताइए, कैसे स्वर्ग, उस अग्नि को जान करके, अग्नि विद्या को जान करके कैसे हम देखो है ना, इसमें लिखा हुआ स्वर्ग प्राप्ति के अग्नि विद्या समझाएं, और अग्नि का ज्ञान दीजिए। तो यमराज ने फिर उसको अग्नि का ज्ञान दिया। अग्नि का जो ज्ञान उसने दिया यमराज ने बालक को, तो बालक की मेधा शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसने तुरंत सब चीज को यथा 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 जैसा था यथापूर्वक समझ लिया, और फिर उसने यमराज को सुना भी दिया। तो यमराज बहुत प्रसन्न हुआ, बोला कि नचिकेता, मैं तुम्हारी मेधा शक्ति से बहुत खुश हुआ हूँ, तो बदले में
3 वरदान तो दूँगा ही, 1 वरदान और तुम्हें मैं अपनी तरफ से देता हूँ कि तुमने मेरा दिल जीत लिया है। खुश हो गया हूँ मैं तुमसे। तो बोला ये जो अग्नि का ज्ञान मैंने तुमको दिया है, ये अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? उस अग्नि को त्रिनचिकेता अग्नि कहते हैं, ठीक है? अब ये अग्नि का ज्ञान क्या है? देखो इसमें क्या-क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। और इस 4 आश्रम के मध्य में एक संधि होती है, 3 संधियाँ हैं और 3 संधियों के अपने-अपने एक-एक कर्म है हर संधि के। जैसे देखो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच में एक संधि, गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच में दूसरी संधि, वानप्रस्थ और सन्यास के बीच में तीसरी संधि, 3 संधियाँ हो गई और तीनों के अपने-अपने कर्म हैं और जब कोई व्यक्ति तीनों के कर्म को करता है तो उससे एक-एक अग्नि पैदा होती है, उसी को कहते हैं त्रिनचिकेता अग्नि। बात समझ में आपको आ रही होगी, आप लोग नोट भी करते रहना, जो इस पे नहीं, ठीक है? तो और इसमें क्या है, कौन व्यक्ति त्रिनचिकेत अग्नि को जान सकता है? उसमें क्या-क्या चीज़ें आती है? एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन जिसने किया है और यज्ञ, दान और तप, ये 3 चीज़ें उनको वो वही आदमी इस जो अग्नि जो कौन कर सकता है? ये इनको उस व्यक्ति को जो यज्ञ करना होगा, जो ये अग्नि के बारे में, वही कर सकता है जो जिसने ऋग, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन किया हो, यज्ञ, दान और तप का अभ्यास करता हो, ठीक है? तो ये अग्नि की जो अग्नि था उसका नाम उसने त्रिनचिकेता अग्नि जाना जाएगा, ऐसा वर यमराज ने उसको अपनी तरफ से दिया। फिर तीसरा वरदान क्या माँगा उसने? आप सबको पता है, वो मृत्यु के जो गूढ़ रहस्य हैं उसको वो जानना चाहता था। ठीक है? तो यमराज ने बोला कि देखो नचिकेता, ये जो रहस्य है, मृत्यु का रहस्य, इसके प्रति देवताओं के मन में भी संदेह है। देवता जो हैं वो भी इसको नहीं जानते हैं, ठीक है? तो तुम क्या करो कि कुछ और वर माँग लो, मैं तुमको तुम जो माँगो वो दे दूँगा, बस इस ये मत पूछो, क्योंकि ये जो है बहुत ही सूक्ष्म विद्या है, बहुत कठिन से समझ में आने वाली है, देवताओं को भी नहीं पता है, इसके बदले में तुम जो चाहो मैं तुमको दे सकता हूँ। अब देखो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर पुनर्जन्म, यहाँ पे मृत्यु का मतलब अगर पुनर्जन्म होता है, अगर मानो कि हमें ये पता चल जाए कि अब मृत्यु के बाद हमारा अगला जन्म नहीं होगा, ठीक है? और हमें पता चल जाए कि अगला जन्म होगा। अगर अगला जन्म होगा और अगले जन्म में जो हम जो भी बनेंगे, अगर वो इस जन्म के कर्म का परिणाम है, तो इस जन्म का कर्म महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे और आपके लिए। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा इस जन्म का कर्म जो है वो अगले जन्म में सुख-दुःख का निर्धारण करेगा, तो इस जन्म का कर्म जो है महत्वपूर्ण हो गया। अगर पुनर्जन्म नहीं होता है, तो इस जन्म का जो कर्म है वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो जो मन में आए करो, क्योंकि अगला तो कल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे यही बात हमें पकड़नी है कि अगर पुनर्जन्म है, तो इस जन्म का कर्म महत्वपूर्ण हो गया। तो यही बात यमराज ने उसको बताई। यमराज ने कहा कि कुछ और वर माँग लो मृत्यु का वर को छोड़ के। उसने कहा कि तुम जो चाहो, तुम पूरी पृथ्वी का तुम्हें स्वामी बना देता हूँ। तुम्हारे मतलब नाती-पोते भी 100-100 वर्ष जिए हैं, है ना? और तुम्हें कल्प वृक्ष दे देता हूँ। उसके नीचे बैठ के तुम जो भी संकल्प करोगे वो तुरंत पूरा हो जाएगा। बहुत सारा लालच यमराज ने उतने छोटे बच्चे को दिया। आप सोचो कि उतना छोटा बच्चा, उसको इतने प्रलोभन दिए जाएँ, टेम्पटेशन हो और उसका मन अस्थिर ना हो। अच्छे-अच्छे बड़े आदमी के मन में लालच आ जाए, जब इतना कोई किसी को बोल दे कि तुम स्वर्ग का पूरे पृथ्वी का मालिक हो जाओ और जब तक चाहो तब तक जिंदा रहो। मतलब मृत्यु भी तुम जब तक चाहोगे तब तक मैं तुम्हारी आयु बढ़ा दूँगा। ऐसा ऐसा वर उसने बोला यमराज ने। तो नचिकेता ने क्या बोला कि नचिकेता देखो इतना इतना जीनियस बच्चा था, इतना समझदार बच्चा था। उसने देखा, उसने क्योंकि उसको अनुभव था पहले, उसने देखा कि जो जीवन है, अगर मैं बहुत लंबी आयु लेकर के भी क्या करूँगा, जो विषय भोग हैं, मैं एक तो क्या है उसका कितना भी मैं भोग करूँ इंद्रियों से, तो विषय भोग से मन ऊब जाएगा बहुत जल्दी। दूसरा क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा विषयों का भोग करोगे, तो इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी, इंद्रियाँ काम करना बंद कर देगी उस हिसाब से, है ना? और दूसरा ये देखा उसने कि जितने भी विषय भोग हैं, वो है तो अनित्य, है ना? तो है तो अनित्य और अनित्य जो है कभी हमें जो सच्चा सुख दे ही नहीं सकता है, तो वैसी वस्तु को पाकर के भी क्या फ़ायदा? और उसने ये भी सोचा कि जैसा मेरा जीवन है अभी और जितनी मेरी बुद्धि है, तो मैं अपने जीवन यापन के लिए उतना धन तो कमा ही लूँगा, जो मुझे चाहिए। इसको बहुत अच्छे से समझना। मानो कि हम और आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत भोग करेंगे और उसको जो पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा, उसको कमाने में आपको बहुत मेहनत लगेगी और वो जो धन की प्राप्ति होती है
अगर कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार हो, तो ईमानदार व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं कमा सकता है, क्योंकि पैसा जो धनवान बहुत धनवान व्यक्ति होता है, वो क्या कुछ न कुछ अनीति का सहारा लेता ही लेता है ना? कुछ न कुछ झोल-मोल करता ही करता है। तो एक तो उसने ये बोला, उसने सोचा बच्चे ने कि एक तो पैसा जो है सही तरीके से बहुत कमाया नहीं जा सकता है, और कमा भी ले, उसको बहुत हो भी जाए, तो उसका जो हम भोग हैं, भोग करके हमारी इंद्रियाँ ही क्षीण हो जाएगी, है ना? और एक दिन वो छूट ही जाने वाला है। और दूसरा उसने देखा कि यमराज कितना भी दे दे, मैं कितना भोग कर लोगे? मानो आपको खाने के लिए पूरा घर भर के दे दिया जाए, है ना? देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे दी जाए। तो आप भोजन अगर करने बैठोगे, तो भोजन की तो क्षमता आपके पास जितनी है, उतनी ही भोग करोगे ना। मानो कि आपको दुनिया भर का खाना आपके घर में मैंने ला के रख दिया है, लेकिन उतना खाना आप खा तो नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी क्षमता भोजन करने की मानो कितना खाओगे? थोड़ा खाओगे। तो थोड़ा ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, पेट ही फट जाएगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर उसने यही सोचा कि मैं कितना भी भोग सामग्री घर में इकट्ठा कर लूँ, भोग तो मैं उतना ही कर पाऊँगा जितनी मेरी शरीर की क्षमता है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा। खाना कितना भी पड़ा हो घर में, खाना तो उतना ही खा पाओगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। है ना? तो यमराज ने ये बात उस बच्चे ने सोचा, और उसने बोला कि नहीं, नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। आप मुझे उतना ही बताइए जो मृत्यु है। ये सब उसने तर्क यमराज को दिया, उस बच्चे ने यमराज को ये सारी चीज़ें कही। तो यमराज भी सोचा कि इतना छोटा बच्चा, इतना तीक्ष्ण बुद्धि का, इतनी 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 तार्किक बातें कर रहा था। तो यमराज ने उसको बहुत बहुत ज़्यादा प्रलोभन देने की कोशिश की। धन की, स्त्री की, हर चीज़ की बोला। तो फिर भी उसने माना नहीं। जब नहीं माना, तो यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम योग्य बालक हो कि जिसको ये शिक्षा दी दी जा सकती है। कि तुम्हारे मन में सच में इसी वस्तु को पाने की इच्छा है ना? बहुत बार क्या होता है, हमारे मन में कभी-कभी थोड़ा वैराग आ जाता है, क्षणिक वैराग, है ना? क्षणिक वैराग में हम बोलते हैं नहीं, घर-द्वार सब छोड़ के चलते हैं, सन्यास बन जाएँगे, या छोड़ो ये सब बातों को छोड़ो। लेकिन क्या होता है, फिर थोड़ा मन बदलता है, फिर से विषय वासना में हम लग जाते हैं। फिर क्षणिक वैराग, तो उसने देखा कि ये बच्चे का जो वैराग है, ये क्षणिक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अभी ये बस ये मतलब टेम्परेरी वैराग मन में सबके आता है, हम सबके मन में कभी-कभी वैराग जाग जाता है थोड़ी देर के लिए। तो लेकिन हम फिर वो चला जाता है। तो उसने देखा कि नहीं, ये बच्चा जो है, इसके मन में सच में जानने की इच्छा है। तो उसने बोला ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यमराज ने उसको 2 तरीके बताए, 2 रास्ते बताए। क्या बताया? श्रेय और प्रेय, कि कैसे हम उसको रहस्य को जानेंगे, है ना? कैसे उस वहाँ तक पहुँचेंगे जो बच्चे ने पूछा है। तो उसने बोला श्रेय का मार्ग है, और क्या है? प्रेय का मार्ग है। श्रेय का मार्ग क्या है? जो श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब जो करना चाहिए, वो चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो करना है ना? देखो छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, देखो वो अच्छे से समझाना, वो कहानी समझा रहा हूँ आपको, बस समझो कहानी है ये। अब एक माँ को लो, उदाहरण देता हूँ। माँ क्या करती है, जब उसका बच्चा छोटा होता है, मतलब बच्चा छोटा होता है, जब पढ़ने के लायक हो जाता है, मतलब मानो कि 4-5 साल की उम्र में जब होता है, तो बच्चा को माँ जो है बच्चे को स्कूल लेके जाती है, स्कूल में भर्ती करवाने, बच्चा बहुत रोता है। वो स्कूल जाना नहीं चाहता, माँ को छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है घर पे रहे। तो बच्चा कितना भी रोता है, लेकिन माँ बच्चे को के रोने की तरफ ध्यान नहीं देती है। माँ के ऐसा नहीं कि माँ बच्चे से प्यार नहीं करती है, माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है। लेकिन बच्चा रोता रहता है, फिर भी माँ उसको बोलती है नहीं, इसको स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, उसको स्कूल लेके जाती है। क्यों? क्योंकि माँ को पता है कि यही श्रेयस्कर है। बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है स्कूल जाना, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ भेज रही है। क्यों भेज रही है? कि उसको पता है कि बच्चे का भविष्य पढ़ाई करने में है। अब देखो श्रेय क्या हो गया, माँ वो काम कर रही है जो श्रेयस्कर है, ठीक है, बच्चा के लिए। और प्रिय का मार्ग क्या है? जो प्रिय है, जो अच्छा लगता है। बच्चे को अच्छा लग रहा है कि घर पे रहना, लेकिन बच्चे के लिए प्रिय मार्ग है, बच्चा चाहता है घर पे रहे, और माँ को पता है कि घर पे रहना बच्चे को अच्छा तो लगेगा, लेकिन बच्चे के लिए श्रेयस्कर नहीं है, उसको स्कूल जाना श्रेयस्कर है, तो स्कूल भेजती है। तो यही 2 रास्ते हैं। हम जो करते हैं, हम वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। अब देखो इसमें ये भी सीखना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें श्रेयस्कर हैं, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए। 1 मिनट रुको। हुँ, तो क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या मैं बात कर रहा था, श्रेयस्कर। तो क्या है कि देखो, जो बच्चे को माँ स्कूल फिर भी भेजती है, क्योंकि उनको पता है कि ये काम जो है बच्चे के लिए श्रेयस्कर है। तो यहाँ पे जो यमराज है, नचिकेता को ही बताता है, जो 2 मार्ग है, एक है श्रेयस्कर, एक है
श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग। श्रेय का मार्ग मैंने अभी आपको बताया, प्रेय का मार्ग मैंने बताया। तो कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो श्रेय का मार्ग चुनता है, और जो मूढ़ होता है, बेवकूफ आदमी होता है, वो कैसा मार्ग चुनता है? वो वही करता है जो उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगना मतलब चाहे उसमें आपकी कितनी भी हानि हो जाए, आप वही करते रहोगे। अब देखो, श्रेय के मार्ग में जब आप चलोगे तो क्या होगा? आप वो काम, चाहे आपको अच्छा लगे, अच्छा लग भी रहा हो सकता है अच्छा भी लग सकता है, हो सकता है अच्छा ना भी लगे, हो सकता है आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, लेकिन क्योंकि वो मार्ग श्रेयस्कर है, वही करना है, तो वो करेगा। उदाहरण के लिए क्या, जैसे हंस है, तो दूध और पानी क्या होता है? मिला रहता है। तो हंस क्या करता है? दूध को चुन लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो देखो, हमारे जीवन में भी ये सिचुएशन आपके पास हमेशा आएगा, दो ऑप्शन आएगा, करना या ना करना किसी भी चीज के प्रति। तो आप कैसे डिसीजन लोगे? आप देखो कि इसमें क्या सही करना है, श्रेयस्कर क्या है, किसमें किस काम को करके मेरा हित चढ़ेगा। अब देखो, आपको आपके मन में कभी कभी, जैसे आप जंक फूड खाने की आपके मन में इच्छा जाग गई, आपको पता है कि मैं अगर रोज जंक फूड खाऊंगा या खाऊंगी, इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अभी के जो नौजवान लोग हैं उनको जंक फूड की तरफ ज्यादा उनकी रुचि होती है। तो अब देखो, जंक फूड का स्वाद तो अच्छा है, ठीक है, और मानो कि आप स्वाद के लिए कभी महीने में 15 दिन में एक बार खा लिए तो इतना चल सकता है, लेकिन अब भी मानो कि आप स्वाद के लिए ही अब रोज रोज आप जंक फूड खाओ, आपको अच्छा तो लग रहा है लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर आप फिर भी खाते जाओगे रोज रोज तो क्या हो जाएगा? आपका वेट बढ़ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, लिवर की प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे यही बुद्धि लगाना है, ये चीज श्रेष्ठ हमारे लिए श्रेष्ठकर नहीं है, तो हम उसको काम को क्यों करेंगे जिसमें हमारा अहित होता हो। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है? बहुत कहानी की तरह पढ़ा रहा हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना? तो अब देखो, अब और यमराज क्या कहते हैं कि जो मूढ़ लोग होते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सोचता। जो मूर्ख लोग होते हैं उनके मन में ये सब विचार ही नहीं आता है। यमराज ने यहाँ पे नचिकेता को भी ये बात कही थी। एक तो क्या है, जो ये जो ज्ञान है, जो उपनिषद का ज्ञान है, आप लोगों को थोड़ा ये ऐसा सुन के लगेगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच में जो उपनिषद का ज्ञान है वो सभी व्यक्ति को सुनने को भी नहीं मिलता है। ये सुनना भी किसी ने कुछ कर्म किया हो अच्छा, तभी जाकर के उसके प्रारब्ध के हिसाब से ये ऐसी विद्या का वो सुनता है, उसके ऊपर चिंतन मनन करता है, उसको जीवन में उतारता है। अब देखो, ये सब विद्याएं, किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन आप देखो कि इनको कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत कम लोग ऐसी विद्याओं को पढ़ते हैं। आप खुद देख लो, यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह पढ़े हैं, अब जितने भी ज्ञान की बातें होंगी उस पर कितने व्यूज हैं, और जितनी उलूल जुलूल चीजें हैं उस पर कितने व्यूज हैं। तो आप देखोगे कि लोगों की सहज रुचि सिर्फ विषय भोग की तरफ रहती है, ज्ञान की तरफ नहीं जाती है। ठीक है, तो यही बात उसने यमराज ने नचिकेता को बताई। अब दूसरा उसने कहा है, यमराज ने नचिकेता को बोला कि तेरी बुद्धि जो है वो, एक होती है बुद्धि में धृतमान। धृतमान क्या होता है कि जब तक आपके बुद्धि में ये गुण नहीं होगा तब तक आप अपने मन को विषय वासना की तरफ भागने से नहीं रोक पाओगे। आप चाहोगे भी तो भी, क्योंकि आपके पास समझ ही नहीं है उतनी। तो यही कहा यमराज ने कहा कि तेरी बुद्धि बहुत कुशल है, तू पवित्र है, तभी तेरी बुद्धि जो है उस तरफ नहीं गई और तू इधर आ गया, मतलब तू संसार के विषय वासना की तरफ ना जा करके, क्योंकि मैंने आपको इतना लालच दिया, फिर भी आपने लालच को, वो जो संसार भोग वासना का लालच दिया, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जो है कुशल बुद्धि की हो तभी तुम उधर नहीं गए। तो उसने तारीफ की। अब फिर यम क्या कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, क्या क्या समझाते हैं यमराज नचिकेता को? यम ने कहा कि सारे वेद जिस व्यक्ति ने पढ़ा है, जिसने तप तप किया है ना, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, वो वैसे व्यक्ति से आपको ज्ञान लेना चाहिए। मतलब क्या होता है, अब जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपको टीचर एक ज्ञान दे रहा हूँ, तो ये क्या कहते, मैं तो अभी मानो कि यूजीसी नेट की तैयारी करा रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं यमराज कि उपनिषद या जो शास्त्र का ज्ञान है वो ऐसे हर व्यक्ति से नहीं पूछना चाहिए। अब मानो कि अगर मैंने अपने मन के गुस्से को, वासना को और लोभ को मैंने कंट्रोल नहीं किया है, तो मैं दूसरे व्यक्ति को कैसे शिक्षा दे सकता हूँ? है ना? मानो कि अगर मैं अपने आप को गुरु कहूँ और खुद ही मैंने अब मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, तो मैं कैसे दूसरे की बुराइयों को दूर कर पाऊंगा? नहीं कर सकता हूँ ना। तो वही कह रहे हैं कि आपको जब ज्ञान लेना हो तो ऐसे व्यक्ति के पास आपको लेना चाहिए जो पहले खुद वो जो है
उस काबिल हो, तभी आपको विद्या समझ में आएगी, फलवती होगी आपकी। एरे गेरे नत्थु खेरे से ज्ञान लोगे तो उसका कुछ वो नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? अब फिर कहते हैं कि अब वो जो ज्ञान है वो कैसे होगा, तो कहते हैं कि जो ओम है, ओम, ओम ही वो पद है, ओम जो परमात्मा का नाम है, उसी से वो ज्ञान आपको होगा। और कहते हैं यमराज की जो ओम है अक्षर, ओम या ओम अक्षर ही ब्रह्म है। यही ये अक्षर का मतलब क्या होता है? जो जिसका क्षरण ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। क्षर है ना, क्षर का मतलब जो नाशवान चीजें होती, अक्षर का मतलब जो कभी नाश नहीं होगी, वो अनंत काल तक रहेगी। तो क्या कहते हैं, वो जो मृत्यु का ज्ञान पूछा उसने, तो बोला कि क्या है वो, तो बोला कि वो जो परम पद है वो ओम है, और वो अक्षर, वही अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर पर है ना, जिस अक्षर, जो उस अक्षर को जो जो व्यक्ति उस अक्षर को जानने की इच्छा करता है, वही वो उसका हो जाता है ना। ओम के आलंबन से आत्मा का ज्ञान होता है। क्या होता है? वो जो आत्मा है, ओम के आलंबन से, ओम शब्द जो है उसके आलंबन से, उसकी साधना करके क्या होता है? आत्मा का ज्ञान होता है। इसे देखो, इससे पहले भी हमने ये ओम के बारे में पढ़ा, बताया था आपको। अभी जब हम छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे उसमें भी ओम का आएगा, और पतंजलि योग सूत्र में आपने ओम को पढ़ा ही है कि ओम क्या है? ईश्वर का नाम है। और वही बात यमराज यहाँ पर नचिकेता को कह रहे हैं। ठीक है? अब ये क्या कहते हैं, देखो आत्मा का स्वरूप बताते हैं। आत्मा का क्या बताते हैं? आत्मा कैसी है? कहते हैं आत्मा जो क्या है, वो न उत्पन्न होती है, वो न मरती है। ठीक है? और आत्मा क्या है? विकार रहित है। अब देखो, विकार किस, यमराज कहते हैं ये जो विकार है, विकार का मतलब क्या है? द्वेष। विकार का मतलब जो दुर्गुण है। तो ये कैसे, किसको आता है विकार? विकार उस, जो चीजें अनित्य है, जो चीजें बदलती है, जो चीजें क्षणभंगुर है, उसमें क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। और जो चीजें क्षणभंगुर नहीं है, जो नित्य है, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है ना। तो आत्मा क्या है? वो नित्य है। तो नित्य है तो इसीलिए वो विकार रहित है, वो हमेशा एक जैसी बनी रहती है। जो चीजें अनित्य है तो उसमें क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है ना। और क्या है? आत्मा जो है वो क्षय रहित है। वही आपको मैंने बताया, अक्षर मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है, क्षय नहीं होता आत्मा का। तो ये चीजें यमराज ने नचिकेता को बताई। और साथ में उसने ये भी बताया कि मानो कि हमारे मन में ऐसी आ जाए कि उस है ना, कि कोई किसी को मार देता है, खून मर्डर कर देता है किसी का, सोचता मैंने उसको मार दिया, या हम सोचते वो मर गया। तो यमराज कहते हैं ये हमारा भ्रम है। कि कोई अगर ऐसा सोचता है कि मारने वाला व्यक्ति कि मैंने उसको मार डाला है, तो आत्मा तो मरती नहीं है। और जो मरा है व्यक्ति, वो अपने को मारा हुआ समझता है, तो वो भी भ्रम में है, क्योंकि दोनों को पता नहीं है कि जो आत्मा है वो अमर है, कभी नित्य है, विकार रहित है, और कभी मरती नहीं है। तो ये चीजें उसने, यमराज ने नचिकेता को बताई। अब देखो आगे क्या कहते हैं कि जो मुमुक्षु, मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? जिस इंसान के मन में मोक्ष पाने की अभिलाषा होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुमुक्षु। तो कहते हैं कि जो मुमुक्षु होता है वो जो मुमुक्षु होता है वो किस प्रकार जानता है कि आत्मा के बारे में, क्या है आत्मा? तो कहते हैं कि मुमुक्षु व्यक्ति जो है, वो जो आत्मा है वो अणु से भी अणु, और महान से भी महान है ना। आत्मा क्या है? अणु, अणु का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, छोटा से छोटा। तो आत्मा जो है, आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, आत्मा छोटे से छोटे से भी छोटा है, और बड़े से बड़ा, जितना बड़ा चीजों का कल्पना कर सकते हो उससे बड़ा। तो यहाँ क्या है? देखो विरोधाभासी चीजें हैं, कंट्राडिक्शन आपको मिल रहा है। कि एक चीजें छोटा और बड़ा दोनों एक साथ हो सकता है ना। तो आत्मा जो है अणु भी है और विभु भी है। और क्या आपने देखा, आत्मा क्या है? नित्य है, विकार रहित है, अणु है, छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। ये सारे क्या है? आत्मा के गुण है। और आत्मा जो है जीवन, आत्मा जो है जीव की हृदय रूपी, आत्मा कहाँ रहती है? जीव का हृदय है, उसमें एक छोटी सी वो है, गुहा में स्थित है। और जो निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। क्या है? कौन व्यक्ति आत्मा को जान सकता है? जो निष्काम है। निष्काम का मतलब क्या है? जिसके मन में कोई कामना नहीं है, कोई विषय वासना नहीं, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है ना, है ना। और ये क्या कहते हैं कि आत्मा जो है वो वेद के अध्ययन श्रवण से नहीं जाना जा सकता। अभी जैसे हमें लगता है कि हम किताब पढ़ करके वेद को जान लेंगे, वेद को पढ़ के, उपनिषद पढ़ के आत्मा को जान लेंगे।
तो वो सिर्फ़ वैसे नहीं जाना जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेद और ये उपनिषद नहीं पढ़ने चाहिए। यमराज ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ़ वेद और उपनिषद पढ़ के कोई आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता है। उसको क्या होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे ये बात आपको समझनी है। जैसे आप और हम दोनों उपनिषद पढ़ रहे हैं अभी, हम दोनों मतलब आप सभी और मैं। और उसमें से हो सकता है आप लोगों में से कोई साधना भी करता हो। अब जैसे मैंने 1 घंटा साधना किया या हमने अभी उपनिषद पढ़ा। उपनिषद पढ़ने के दौरान हमारे मन में अच्छे भाव रहे, ठीक है? हम अच्छा अच्छा सोचे, अपने विचारों को हमने शुभ विचार हमने सोचे और जैसे ही क्लास खत्म हुई, फिर से जो पुराने विचार थे, पुराना हमारा सोचने का तरीका था, पुराना पैटर्न था, उस हिसाब से हम सोचने लगे, उस हिसाब से चीज़ों को करने लगे। तो क्या हो गया यहाँ पर कि 2 तरफ हम चले गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम जो साधना कर रहे थे थोड़ी देर तो किए, फिर वही गलत चीज़ों में लग गए। अभी उपनिषद पढ़ ली और अपने मन में ये अहंकार जगा ले, देखो मैंने उपनिषद पढ़े हुए हैं, देखो मैंने गीता का अध्ययन किया हुआ है, देखो मैंने इतना पढ़ लिया। और फिर हमारा जो आचरण है, वो आचरण तो फिर वो जैसा का वैसा ही है, कुछ उसमें बदलाव नहीं आया है। तो वही चीज़ यमराज कह रहे हैं कि ये सा अहंकार पाल करके कि मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तो मैं आत्मा को जान जाऊँगा, तो ये संभव नहीं है ना? तो क्या कहते हैं कि निष्काम पुरुष को आत्मलाभ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए निष्काम भाव से, तब जा कर के आत्मा की उपलब्धि होती है ना? और निष्काम भाव में का मतलब कोई कामना ना हो। कहते हैं कि जिस पुरुष का चित्त जो है पाप कर्म से, अगर मानो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मन में पाप है, इंद्रियाँ विषय वासना में लगी है, मन अशांत है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो कभी आत्मा को नहीं जान सकता। ये आप समझ के चलो, इसको बाधक तत्व के अंतर आप रख सकते हो और निष्काम भाव को साधक तत्व के अंदर रख सकते हो। और ये क्या कहते हैं जो यमराज को, नचिकेता को, कि देखो जो जीवात्मा है वो परमात्मा से बिछड़ा हुआ है ना? अनंत काल से क्या हुआ, बहुत साल से, बहुत बहुत सदियों से हम जो हैं, जो परमपिता परमेश्वर है, जो परमात्मा है, उससे बिछड़े हुए हैं और अनवरत जो है ये संसार रूपी बीहड़ वन में इधर-उधर सुख की खोज में भटक रहे हैं। हम सब जो विषय भोग में क्यों जाते हैं, हमें लगता है वहाँ पे सुख है और उसी को हम ढूँढ रहे हैं और हम जो है अपने परमात्मा से बिछड़ गए हैं और सुख को ढूँढ रहे हैं और सुख समझकर जहाँ भी जाते हैं वहाँ धोखा खाते हैं, क्योंकि वहाँ सुख विषय में जाते हैं, वहाँ सुख मिलता नहीं है। और क्या होता है, इसलिए हमारी स्थिति सर्वदा दयनीय है, हमेशा दुःख ही हमें मिलता है। हम जाते हैं सुख पाने के लिए, वहाँ दुःख मिल जाता है और हम जो है जहाँ सुख मिलना चाहिए वहाँ जाते नहीं हैं। तो वही कहते हैं, नचिकेता कहता है, सॉरी, यमराज कहता है नचिकेता को कि जब तक परम सुख रूप परमात्मा के समीप पहुँच नहीं जाओगे तब तक सुख शांति नहीं मिलती है। कहते हैं जो जीवात्मा है वो संसार में भटक रहा है, आत्म सुख ढूँढ रहा है, तो उसको वहाँ संसार में सुख नहीं मिलेगा। जब तक वो परमात्मा के समीप ना पहुँच जाए तब तक उसको जो उसको जो दुःख मिला है, तब तक वो उसको प्राप्त नहीं होगा। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि भगवान ने जो है उसने इंसान को क्या दिया है? एक शरीर दिया है ना? उसने, परमात्मा ने, कैसे भगवान तक जाओगे? तो क्या कहते हैं, परमात्मा ने मानव को शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया है और इंद्रियां रूपी बलवान घोड़े दिए और मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में सौंप दिया और जीवात्मा को उस रथ में बिठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाला हो और फिर भगवान के पास पहुंच जाएगा। क्या कहा कि जो जीवात्मा है वो शरीर दिया है भगवान ने। शरीर को क्या कहा? रथ है, ठीक है? और रथ है और बुद्धि क्या है? सारथी। सारथी का मतलब पता है आपको? सारथी बोलते हैं ड्राइवर को। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जैसे आप कार है, जैसे आप कभी रिक्शे में बैठते हो तो रिक्शा वाला है वो क्या है? सारथी है, ठीक है? मतलब उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, तो बुद्धि को यहाँ सारथी की कल्पना से की गई है। मन क्या है? लगाम है। लगाम जैसे आपने देखा जानवरों को उसके नाक में वो डाल के बांधे रहते हैं, जैसे वो भागता है तो खींचते हैं तो रुक जाता है ना, तो उसको लगाम है। और इंद्रियां क्या है? इंद्रियां मतलब जो हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख कान नाक, ये क्या है? घोड़े हैं, है ना? और विषय जो है वो जो बाहर के जो जहाँ जहाँ मन भागता है वो हमारे विषय हैं। घोड़े जैसे घोड़े जो घास खाते हैं ना, वो जहाँ जहाँ घोड़ा जाता है हमारी इंद्रिया जाती है, वो विषय है। और मालिक कौन है इसका? जीवात्मा, इस रथ के ऊपर बैठा। ये उसने नचिकेता ने किसको बताई ये बातें? सॉरी, यमराज ने बताई ये बातें नचिकेता को। फिर क्या कहते हैं कि लेकिन होता क्या है कि जो हम जो हैं वो मोहवश, हमारी बुद्धि कैसी है? अभी मोह से फंसी हुई, आसक्ति रहित बुद्धि, आसक्ति आसक्ति है हमारे बुद्धि में। तो क्या हो गया है, हम अपनी बुद्धि की तरफ ध्यान देना बंद कर दिए हैं और
हम जो है असावधान हो गए हैं। तो असावधानी से क्या होता है, जो मन की लगाम ढीली हो गई हमसे, और मन क्या है, बुद्धि के हाथ में ना पड़ करके वो इंद्रियों के हाथ में पड़ गया है, और इंद्रियों इंद्रियों के सहारे वो विषय भोगों में भागता रहता है, और हम, क्योंकि बुद्धि, हम सावधान नहीं है तो हमारी बुद्धि उसके ऊपर लगाम नहीं लगा पा रही है, तो निरंतर हम जो है भोगों में पड़े रहते हैं और दुख पाते हैं। ये यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? बहुत इंटरेस्टिंग, देखो कितना इंटरेस्टिंग ये चीजें यमराज उसको बता रहे हैं। ये हमारे साथ यही होता है। हम जो दुख क्यों होता है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते अपनी बुद्धि की तरफ, मन को मनमानी करने छोड़ देते हैं। तो लगाम ढीली कर दी तो मन का स्वभाव है वो कि चंचल हो जाता है, भागता रहता है इधर उधर, इन विषयों में उन विषयों में। तो ये बताया उसने, यमराज ने नचिकेता को। फिर वो कहते हैं कि लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, विवेकशील है, जो व्यक्ति विवेकशील है, वो क्या करता है, निरंतर अपने मन को बुद्धि के अंदर रखता है, मन और बुद्धि को संयमित रखता है वो, है ना, वो, और एक ही तरफ मन को लगाए रखता है, उसका लक्ष्य एक है, परमात्मा। वो फिर इधर उधर मन को क्या किया उसने, मन मन से बुद्धि के द्वारा अपने मन के ऊपर उसने एकदम लगाम लगाया, शिकंजा कसा है मन के ऊपर। और जब मन नियंत्रण में है तो इंद्रियां भी नियंत्रण में हो जाती है। तो कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसा करता है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आपको जानने की है। अब देखो, और और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यमराज उसको बताते हैं नचिकेता को। देखो, हम जो है, हमारे जो कहते हैं जो जीवात्मा है, वो अपना हित चाहता है, विषय वस्तु में अपना हित चाहता है। उसको लगता है कि ये जो विषय वस्तु है, जो संसार के सुख संपत्तियां हैं, उसमें हमें सुख मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से वहां जाता है। और क्या होता है, या जैसे तुम्हारे माता पिता है या गुरु है, तो हम इन सब के पास क्यों जाते हैं कि हमें ये जो है, हमें कुछ ज्ञान देंगे, हमारे माता पिता हमें कुछ ज्ञान देंगे, हमें कुछ हमारे जो हित में है वो बात बताएंगे। अब देखो, और हम परमात्मा की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं परमात्मा का, तो हम इन चीजों में फंसे रहते हैं। अब देखो, यहाँ पे यमराज कहता है कि आपका जो हित है, हमारा जो हित है, वो वही कर सकता है जिसके पास ज्ञान होगा। अब देखो, माता पिता जो हमारे हैं, हम, अब ये बातें सुन के थोड़ा आपको अटपटा लगे, लेकिन फिर भी बात जो सच है वो तो कहनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि जो हमारे माता पिता हैं या गुरु हैं, उनसे क्या होता है, हमें नुकसान भी पहुंचता है, फायदा भी पहुंचता है और नुकसान दोनों पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, अगर मानो कि हमारे माता पिता अज्ञानी है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करेंगे, तो माता पिता जानबूझ के अपने बच्चे को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाते हैं। लेकिन अगर वो अज्ञानी है, तो उनको तो पता नहीं है कि हित क्या है, अहित क्या है ना। तो वो कभी कभी क्या होता है, अनजाने में वो वैसी चीजें की शिक्षा दे देते हैं बच्चों को, ऐसी चीजें सिखा देते हैं, या कभी अहंकार के वश में कि देखो फलाने का बेटा ये बन गया, तुम कुछ नहीं बन पाया, या तुम, या कभी होता है ना, देखो ना, जैसे कि कोई लव मैरिज करना चाहता है, माँ बाप खड़े हो जाते हैं बीच में, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, या जो चीजें होती है, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इसको आप वो ऐसा मतलब समझना कि मैं माँ बाप के खिलाफ हूँ। तो यहाँ पे ये मैं बस किताब की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या होता है कि कभी कभी गुरुजन, माता पिता अज्ञानवश हमारा अहित भी कर देते हैं, हित भी करते हैं अगर उनके पास ज्ञान हो, और अहित भी कर देते हैं। अब एक कहानी आपको सुनाता हूँ और ये बात समझ में आ जाएगी। एक एक सेठ था, ठीक है, सेठ, तो उसने एक नौकर रखा, ठीक है। तो नौकर जो है वो क्या करता है, सेठ के लिए काम करता है, सेठ की सेवा करता था। तो सेठ एक बार सो रहा था। जब सेठ सो रहा था तो सेठ के नाक पे एक मक्खी उड़ के आके बैठी। नौकर ने उस मक्खी को उड़ाया, फिर मक्खी दोबारा बैठी, फिर उड़ाया, दोबारा बैठी, फिर उड़ाया। और तो नौकर बार बार प्रयास कर रहा था, मक्खी फिर आके बैठ रही थी। तो नौकर को गुस्सा आया, बोला कि मैं इस मक्खी को सबक सिखाऊंगा। अब देखो, वो सेठ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो मक्खी को मारना चाहता था, और उसने एक पत्थर उठा के उस मक्खी को मारा। मक्खी उड़ गई और पत्थर उस सेठ की नाक पे जाके लग गया और नाक जख्मी हो गया। अब देखो, यही होता है हमारे साथ। हम कभी कभी क्या होता है, अज्ञानवश हम किसी का भला करना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि हित किसमें है। तो हम हित तो करने गए लेकिन अहित हो जाता है। ये जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी लोग हैं जो ज्ञान बांट रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है, उनके पास खुद का ज्ञान तो है नहीं। जैसे मैं ही आपको बता रहा हूँ, अभी मेरे पास खुद का ज्ञान तो है नहीं, और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो मैं नहीं जानता हूँ, और मुझे लग रहा है आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और मैं बता तो दिया, तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नचिकेता के यमराज क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा पूर्ण हित है, तुम्हारा पूर्ण हित वही कर सकता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान होगा। जो जिस व्यक्ति को पता हो कि क्या भला है क्या बुरा है, पूरा पूरा ठीक ठीक, वही आदमी तुम्हारा हित कर सकता है। तो कहते हैं कि इस दुनिया में बस एक ही ऐसा है जो पूर्ण ज्ञानी है, वो ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है। तो सही माने में हमारा पूर्ण रूपेण हित,
हमारी भलाई किसमें है वो वही जान सकता है, भगवान ही जानते हैं, पूर्ण रूपेण वही जानते हैं, क्योंकि वही पूर्ण ज्ञानी है। बाकी सभी कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं है। अब जैसे मैंने माता-पिता की बात की, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माता-पिता से द्वेष करो। उनके माता-पिता भी के पास भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो वैसे हैं। उनके माता-पिता के पास भी ज्ञान नहीं था। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने व्यक्ति हैं, ये दुनिया सभी अपूर्ण है। मैं भी, आप भी, आपके माता-पिता भी। तो जितने अपूर्ण व्यक्ति हैं, अपूर्ण व्यक्ति कभी आपको पूर्ण हित नहीं कर सकते, कोई भी। मैं भी नहीं कर सकता, ना आपके माता-पिता कर सकते हैं, ना आप किसी का कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए यमराज कहते हैं नचिकेता को, तू इस संसार में अपना हित मत ढूँढ, क्योंकि कोई तेरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी के पास वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है परमात्मा के पास। तो तू परमात्मा को ढूँढ, क्योंकि तेरा परम हित वही कर सकते हैं, है ना? और क्या है, माता-पिता, गुरु या और दोस्त जो हैं वो क्योंकि कभी-कभी अनजाने में वो आपको हानि भी पहुँचा सकते हैं, वो जानबूझ के नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं है किसमें हित है आपका, तो कभी-कभी अनजाने में हानि पहुँचा सकते हैं आपको। लेकिन परमात्मा है जो है वो कभी आपको हानि नहीं पहुँचाएँगे, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी है। वो आपको वही चीज़ें करवाएँगे, वही चीज़ें कराएँगे जो आपको आपके हित में होगा, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है? तो क्या कहते हैं कि तुम जो है परमात्मा की तरफ, परमात्मा को पाने का, परमात्मा को ही पाओ, तो वही उसी में तुम्हारा परम कल्याण है, वहीं पे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो ये बातें उसने, यमराज ने नचिकेता को बताई। ठीक है? यहाँ तक हमने देख लिया है। तो देखो, अभी एक में जानने वाली बात क्या है, हम जो है अभी हमारा जो जीवन है, हम बहुत हमारा जो जीवन है वो क्या है, शरीर केंद्रित है, शरीर के ऊपर, है ना? हम सिर्फ शरीर को जीते हैं। दूसरे नंबर का व्यक्ति क्या है, वो मन को प्रधान मानता है, और तीसरे नंबर का व्यक्ति क्या है, जो बुद्धि को प्रधान मानता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें क्या है, जो यमराज ने क्या बोला, जो हमारा शरीर है रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, है ना? तो अभी मानो इसमें ये पांचों चीजें आई, घोड़े, इंद्रियां, लगाम, सारथी, ये सब चीजें। अब मानो कि एक व्यक्ति सिर्फ शरीर को ही ध्यान दे, बुद्धि की तरफ ध्यान न दे, मन को न देखे, तो क्या होगा? अब जो बुद्धि है वो सारथी है, मन जो है लगाम है। अब तुम अगर, हम और आप अगर बुद्धि और मन को छोड़ दे, सिर्फ घोड़े को खुला छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा? घोड़ा कहीं किधर भी जाने लग जाएगा, है ना? तो यमराज यही कहता है कि व्यक्ति को जो है अपने ये जो मन बुद्धि रूपी है, बुद्धि जो है उसको तीव्र करना चाहिए, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जब बुद्धि आपकी तीक्ष्ण होगी तो क्या होगा, तब आप मन पे लगाम लगा पाओगे, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है तो कैसे मन पे लगाम करोगे? फिर लगाम जब आपकी तगड़ी होगी तो इंद्रियों को आप वश में करोगे। यहाँ तक हमने देखा, इसमें थोड़ा और है, विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कल इसमें, और अभी तो 7:55 हो रहे हैं, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। बाकी की चर्चा कल करेंगे। आपको अच्छा लग रहा है ना ये उपनिषद, कठोपनिषद? बोलो भाई। जी गुरुजी, जी काफी सर। इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, ये तो कहानी हमें रिपीट आपको लग रही होगी। जी कोई जी। जी सवाल तो, सर, पढ़े हुए हैं। हाँ, इसमें कोई सवाल तो होगा नहीं, क्योंकि इतना सिंपल कहानी जैसा है, कुछ है नहीं। फिर भी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है। गुरुजी, इसमें श्लोक भी पूछे जाएंगे क्या? श्लोक हो सकता है, मैं भी, मैंने कभी नेट एग्जाम नहीं दिया है, हो सकता है उसमें पूछे भी जाएं। आप वैसे, मैं नॉर्मल जो पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेबस में 3 चीजें हैं, है ना? हाँ, इतना मैं आपको जरूर बोलूंगा कि उन श्लोकों को पढ़ लीजिएगा जैसे जो टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अब जैसे आप में क्या है, आत्मज्ञान से क्या होगा, है ना, ये रथ रूपी जो हम अभी इंद्रियों के बारे में हमने आपको बताया, इससे संबंधित जो श्लोक है उसको एक बार देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? और आप लोगों से मैंने पहले भी अनुरोध किया है, ये कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको किताब पढ़नी है, ये भी पढ़ना है, और किताब किताब की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। किताब, आपको जो मूल ग्रंथ है वो पढ़ना है आपको, उसको पढ़िए और फिर इसको पढ़िए। और उसमें जो जो इसमें जो जो आप अपने एक सिलेबस जो है उसका एक फोटो कॉपी करवा के अपने टेबल पे रख लीजिए, स्टडी टेबल पे, और उसमें जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को देखो, और इसमें देखो कि वो सूत्र, टॉपिक से संबंधित कोई सूत्र है, जैसे अभी, तो वो जो सूत्र है या जो श्लोक है उसको आप याद कर लो, ठीक है? जी, इसमें तो डिफिनेशन ऑफ योगा, नेचर ऑफ सोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, तो अभी हम उसी पे हम भी बात कर रहे हैं, श्रेय और प्रेय की मार्ग की हमने बात की है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की बात ही कर रहे हैं अभी हम।
और फिर ये चीजें आगे आए, तो इससे जो जुड़ा जुड़ा श्लोक है ना, 2 4 5 10 श्लोक होंगे, उसको देख लेना एक बार। ऐसे आपको कहानी पता होगी तो श्लोक अगर ऑप्शन में रहेगा श्लोक, तो श्लोक को देख के आपको तो अर्थ समझ में आ ही जाएगा इसका क्या अर्थ है। फिर भी आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? तो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से। गुरुजी इसका शॉर्ट नोट भेज दीजिएगा। ये अभी तो ये है ना, इस पे चल तो रहा है। अच्छा, ये जो भी हम चला रहे हैं ना, ये होगा, उसके भेज दूंगा मैं, कठोपनिषद अभी फिर से ग्रुप में भेज दूंगा एक बार, ठीक है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। हम फिर कल मिलेंगे आप, ठीक है।